तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो अगर पूरी देखी है तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रैप होने से बच जाएंगे। आप ये फर्जी जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट जो मनी है वो बच जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ऐसे यूट्यूब के थंबनेल से सावधान हो जाना है जो माला माल करते हैं सिर्फ और सिर्फ बोनस और स्प्लिट के नाम पे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वीडियो 7 दिन पुराना है और जिसने ये थंबनेल देख करके या वीडियो देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, आज उनके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है। और दोस्तों ये स्टॉक जो भी स्प्लिट या बोनस की न्यूज आती है उससे रिटेलर बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाता है। और एक्साइटमेंट वाली कोई भी बात नहीं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए का एक नोट है और किसी ने आपको 50 रुपए के 2 छुट्टे दे दिए तो क्या सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं आप? बिल्कुल। स्प्लिट और बोनस की सेम कहानी है। जो 100 रुपए का एक नोट होता है वो 50 रुपए के 2 नोट में कन्वर्ट हो जाते हैं या 10 रुपए के 10 नोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपए में भी 100 ही रुपए रहती है और 50 रुपए के 2 नोट किसी ने दे दिए तो भी 100 रुपए होगी और 10 रुपए के किसी ने 10 नोट दे दिए तो भी 100 रुपए ही रहेगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज नहीं होती एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो मीनिंग ऑफ बीइंग सुपर एक्साइटेड। और इसके अलावा जो लोग स्टॉक प्राइस को भी चेज करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी आज की एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि फंडामेंटल्स देखे बिना आप स्टॉक में मत जाइए। क्योंकि भले ही किसी ने कितने ही लोअर लेवल्स पे स्टॉक ले लिया है लेकिन अब स्टॉक ट्रेड होगा ही नहीं तो वो अपने प्रॉफिट को रियलाइज कैसे करेंगे? और जिस दिन स्टॉक ट्रेड भी होगा मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बायर मिलेगा। तो ये लोअर सर्किट का ही खेल चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेबी ने ट्रेडिंग हॉल्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द सस्पेक्टेड स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की बात कर लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फिल्टर्स हैं जो आपको हमेशा चेक करना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सो दैट कि आप इस स्टॉक ट्रैप से बच सकें। अगर आप इसकी सब्सिडरी देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी में ये कंपनी जाना चाह रही है। ऐसा लग रहा है कहीं शायद सोलर, हाइड्रो या फिर विंड पावर में जाना चाह रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्रोटेक का भी इनकी सब्सिडरी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्रोटेक में जाना चाह रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ डिफेंस में भी चली गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ज्वेलरी एंड जेम्स में भी चली गई है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी कंपनी चली गई है। ये मैं बताऊं, ये पूरे सेक्टर में मेरे पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है लेकिन ये ऐसा देखने से लग रहा है कि मैंने तो फालतू में लिया, सिर्फ यही स्टॉक ले लेता तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही बन जाता। और दोस्तों ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि आज कल्याण ज्वेलर्स अगर जो है तो ज्वेलरी एंड जेम्स का बिजनेस कर रही है और कल को वो सोलर पैनल लगाने लगे तो मैं भी उस स्टॉक को सेल करके अपने पोर्टफोलियो से निकल जाऊंगा क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज जो है ज्वेलरी एंड जेम्स में है, सोलर पैनल लगाने में नहीं है। और वो जब वहां सोलर पैनल में फोकस करेगा तो ज्वेलरी वाले सेगमेंट में कैसे फोकस कर पाएगा? तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे रेड फ्लैग है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है, एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि 1 अगस्त 2024 को कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया है और भारत ग्लोबल डेवलपर्स नाम रख दिया है। और दोस्तों कंपनी ने ऐसा एक बार नहीं किया है, टोटल 5 बार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी को अपने बिजनेस से ज्यादा किसी एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव है। तो ये सारे जो चीजें हो रही है ना, ये एक तरीके से रेड फ्लैग्स हैं। और दोस्तों ये हमेशा रेड फ्लैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल की बात करें एनटीपीसी, मैं खुद इस कंपनी में कार्य करता हूं। कंपनी पहले कोल थर्मल पावर जनरेशन करती थी, उसके बाद कंपनी जो है ग्रीन एनर्जी में उतरी, हाइड्रो और सोलर आई। लेकिन कंपनी का जो नाम हुआ करता था थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हुआ करता था। तो उसके बाद कंपनी ने नाम चेंज किया, अपना एनटीपीसी लिमिटेड कर दिया क्योंकि कंपनी अब अपना जो इमेज है वो कोल से हटा करके ग्रीन वगैरह में रखना चाह रही है, विच इज ओके, क्वाइट ओके। फॉर एग्जाम्पल की नाम बात करें तो एस्ट्रल पॉलिटेक पाइप हुआ करता था नाम। कंपनी जो है पाइप से कहीं आगे जा करके काम कर रही है, पेंट एडेसिव वगैरह में भी जा रही है। तो इस वजह से उसने अपना नाम पॉलिटेक पाइप से जो है चेंज करके एस्ट्रल लिमिटेड कर दिया। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और दोस्तों ये बिजनेस एक्सपेंड करने का तरीका हो गया क्योंकि एस्ट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स है। जहां वो पहले पाइप पहुंचाया करती थी, अब अगर वहां पे वो एडेसिव या फिर अपने सिंटेक्स वाली जो टंकियां होती है, हालांकि सिंटेक्स इनका नहीं है लेकिन वैसी ही टंकी ये भी बनाती है, तो वो भी अगर पहुंचा रही है तो ऐसे इनकी सिनर्जी बढ़ रही है। इनका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से ये एक तरीके से एक पंथ दो काज जो होते हैं या एक तीर से 2-3 निशाने लगाने होते हैं, वैसे काम कर रही है। और उस वजह से कंपनी अपना नाम चेंज कर रही थी तो वो उसको जस्टिफाई करता है। लेकिन इस तरीके से रोज रोज नाम चेंज करना इज अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग। और कंपनी के सिर्फ नाम ही नहीं चेंज हो रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे तो इनके डायरेक्टर भी चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो आपको मैं फंडामेंटल्स के की रेशियो में दिखाऊंगा और वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू इबिटा। आप देखेंगे यहां पे -2000% है।
पी देखेंगे तो बहुत हाई पी है, ऐसा लग रहा है जैसे अडानी का स्टॉक है, कंप्लीट पंप एंड डंप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ये कैश फ्लो का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का कोई भी यहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटी से कोई भी कैश नहीं आ रहा है, कंप्लीट नेगेटिव कैश है यहाँ। जबकि आप कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे कंपनी जो है इबिट्टा में भी प्रॉफिट दिखा रही है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का पॉजिटिव है। इनफैक्ट ईयर वाइज भी देखेंगे तो ऑन पेपर ये प्रॉफिट जो होते हैं ना, ये हमेशा ऑन पेपर होते हैं और यहाँ पे आपको नंबर जो है पॉजिटिव तो दिखेंगे, लेकिन अगर कैश नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक की बात करूं, फॉर एग्जांपल वी टू रिटेल, अगर आप यहां पे देखेंगे तो लगभग 60% का कैश टू इबिट्टा कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा एंड आई एम इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। एक और मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है टीना रबर, आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी आपको कैश फ्लो एबिट्टा जो है 93% कैश में कन्वर्ट हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें 96% जो एबिट्टा है इनका वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है एंड आई एम इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 92% जो एबिट्टा है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बिजनेस जो है सॉलिड है। प्रॉफिट जो है सिर्फ पेपर में नहीं आ रहा है, बैंक अकाउंट में भी आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, यहाँ पे कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यूज भी किए हुए थे और जैसे ही लॉक इन पीरियड एंड हुआ सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना माल जो है किसको चिपका दिया, पब्लिक को। तो जब ये 100% की यहाँ पे होल्डिंग हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी 100% होल्डिंग वाली गड़बड़ होती है, ये एक चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ पे एफआईआईज नहीं है। अगर कंपनी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हैं, डीआईआईज नहीं है, कोई प्रमोटर नहीं है, प्रेफरेंशियल शेयर से जो यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं आखिर वो पब्लिक को क्यों बेच के चले जा रहे हैं, थोड़ी सी सोचने वाली बात है क्योंकि डेफिनेटली पंप एंड डंप की कुछ यहाँ पे कहानी चल रही होगी एंड दैट इज़ वाई। क्योंकि अगर वाकई में बिजनेस अच्छा है तो कैश भी आएगा, कैश आएगा तो स्टॉक प्राइस भी जाएगा, वहाँ पे स्टॉक प्राइस के मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कभी भी किसी भी बिजनेस में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये कैश जरूर आप देखिए। कंपनी का एबिट्टा जो आ रहा है वो अगर कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और आप अगर ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत मल्टीबैगर रिटर्न तो नहीं बना पाएं, लेकिन हाँ आप किसी भी स्टॉक के पंप एंड डंप में ट्रैप होने से अपने आप को जरूर 100% गारंटी है यहाँ पे आप बच जाएंगे। तो कैश फ्लो को रीड करना बहुत ज़रूरी है और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये आपको स्क्रीनर पे मिलेगा भी नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, आप भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कैसे क्या बनाया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली इस पर एक और डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना के ज़रूर लाऊंगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक अच्छे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करिए और फंडामेंटल्स कैसे रीड करना होता है अगर वो आपको जानना है, सीखना है, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर कंटेंट अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्दो ये वीडियो कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही बाई या सेल का डिसीजन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।